जिसे समस्या है वो अपने घर में रहे। रजनी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर पलटकर अंदर चली गई। ऐसे बाहर बोलने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी माँ, आज नहीं बोलती तो ये लोग रोज बोलते। आप बस ये देखो, आज घर में राशन आया है। माँ, आज मैं भी खाना बनाने में मदद करूंगी। माँ ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा भी आ गया था। रजनी की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। दुकान अब चलने लगी थी। सुबह से शाम तक ग्राहक आने लगे थे, लेकिन कुछ लोग अब भी खुश नहीं थे। दुकान के पास के कुछ लड़के अक्सर आते और बेवजह बातें करते। अकेली दुकान चला रही है, देखो तो सही कितना अकड़ है इसमें, पता नहीं कितने दिन टिकेगी। शादी वादी कर ले, घर बसा ले, ये दुकान तू नहीं संभाल पाएगी। तू बोल तो मैं रिश्ता लेकर घर आ जाऊं। अगर कुछ खरीदना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन बिना शादी के पड़ी है, अगर है दम तो उसके हाथ पीले करवा दो। लड़का गुस्से में तिलमिलाकर चला जाता है। धीरे धीरे कुछ मोहल्ले के लोग रजनी से जलने लगे। कुछ लोग मिलकर बातें करने लगे। मुझे इसका इस तरह दुकान पर रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है। हमारे गांव की लड़की दुकान पर बैठी है। कुछ भी करके भैया इसका काम रोकना पड़ेगा, हम ये बदनामी नहीं सह पाएंगे। हाँ, मैं तो कहता हूँ जो कर रही है करने दो, इसके घर में कौन ही है। इसके अलावा अगर ये कुछ नहीं करेगी तो उसके घर का राशन पानी कैसे चलेगा, और फिर हम लोगों से उम्मीदें लगाने बैठ जाएगी, और हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम दूसरों का पेट पाल सके। अरे मेरी मानो तो छोड़ दो उसे उसी के हाल पर। उसमें से एक आदमी जिसका नाम सुखिया है, उसे रजनी के बाप से बहुत चिढ़ थी, किसी बहुत पुरानी जमीन विवाद के कारण। एक दिन रजनी सुबह सुबह अपनी दुकान पर पूरियां तल रही थी। बहुत तारीफ भी कर रहे थे खाने की। रजनी बहुत खुश थी। अचानक कुछ लोग दुकान पर आए। क्या काम है आपको? ये दुकान अब बंद करनी होगी, अनुमति पूरी नहीं है। ये सुनते ही रजनी के हाथ रुक गए। उसके चेहरे का रंग बदल गया। दीदी, अब क्या होगा? क्यों बंद करनी होगी? हमने तो सब सही किया है। ऊपर से आदेश है। रजनी पहली बार अंदर से टूटती हुई दिखी। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो गई और सुखिया दूर खड़ा हंस रहा था। मैंने बहुत मेहनत की है इस दुकान को चलाने के लिए, दिन रात की मेहनत लगा दी, और आप कहते हैं कि इस दुकान को बंद करना है। मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी छोटी बहन की पढ़ाई, मेरी माँ की बीमारी, मेरे साथ ये अन्याय न करो। लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था। वो चुपचाप सब देख रहा था। ये सही नहीं हो रहा। वो आदमी धीरे से आगे आया और किसी पुलिस वाले से कुछ बातचीत की। बात बहुत धीमी थी, कोई ठीक से सुन नहीं पाया। कुछ ही मिनट बाद माहौल बदलने लगा। पुलिस वाले कागज दोबारा देख